लोगों की 60 भी नहीं जी पा रहे हैं लोग। तो जो पुराने संत होते हैं जो 115-200 साल जी लेते हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होता है क्या? क्या ऐसा देखो होता? ये सब भाई आगे फिर वहीं पे बात आई कि सांस रतन धन पूंजी है। चलत में 18 आएंगी, जी सोच में 36 हो जाती है सोने में, अब विषय वासना में 64 होती है। तो अब इन संत इन बातों से बहुत होते हैं, बड़ी रहते हैं, दूर रहते हैं। कभी सुना ऐसा? हाँ, गए हम आश्रम पे जाते आते हैं, समाज में भंडारे होते हैं, कोई कार्यक्रम होता है तो हम जाते हैं वहाँ पे। नहीं, जैसे आप वहाँ गए हो तो किसी वक्त के मुंह से ये सुना कि उन्हें रात में दर्शन हुए हो? नहीं, दर्शन नहीं देते हैं। अच्छा, खाली अपने होने का महसूस करा देंगे हाँ कि हम हैं वहाँ पर। हाँ, जीवित समाधि है, उसमें आवाज निकलती है, कान लगाओ आवाज निकलती है। जी जी। अच्छा बाबा जी, जैसे गढ़ा में जो महात्मा जी पहले रहते थे वो सिद्ध पुरुष थे। हाँ, वो प्रस्तुत सिद्ध पुरुष तो थे। ऐसे के संत मालवा भी यहाँ पे तो है नहीं। जैसे बगिया वाले महाराज जी हैं जिला में, ऐसे हनुमान जी की कृपा उनके थी महाराज। जैसे के टापर वाले स्वामी जी को आपने सुना है जी। तो ऐसे टापर वाले बाबा थे, ऐसे के गढ़ा वाले बाबा थे। जी। अच्छा, गढ़ा वाले बाबा जी की ऐसी क्या मतलब खास बात थी? उनके बारे में बहुत सुना हमने, मतलब सिद्ध थे, तो ऐसी क्या क्या मतलब चमत्कारी घटना हुई? उनकी चमत्कारी अच्छी अच्छी प्रसिद्ध पुराने संत थे। नहीं, जैसे आपके सामने आप तो मिल भी चुके हैं उनसे। हाँ, उनसे मिल भी चुके हैं, पहले भी उनके सुना, उन्होंने बताए बचपन और लोग सुना रहे थे। महाराज जी ये कोई सरकारी अधिकारी कोई थे जी। तो उधर ऑफिसर से उनके कोई वातावरण हुआ तो उन्होंने कलम से कहा कि हमारा यहाँ से नाम हटा दो, हम नौकरी नहीं कर सकते जी। ये हम पे अत्याचार नहीं देखा जा रहा है। जी। इनके बयानों के द्वारा, इनके वचनों के द्वारा, मतलब जिसको कोई पकड़ा गया था उसका बहुत घटना खराब हो गई। तो महाराज जी ने भी कहा कि हम आज के बाद भी नौकरी से इस्तीफा देते हैं, हम नौकरी नहीं करेंगे। वह संन्यास उन्होंने धारण किया। संन्यास लेकर के महाराज जी बहुत बहुत भ्रमण करते करते उन्होंने ही गढ़ा वाला आश्रम जो है ऐसी जगह पे आके गढ़ा आश्रम जो है वो था, मतलब हल्के प्रसिद्ध आश्रम है, राजा बेन का किला है वहाँ पर। हाँ, राजा बेन का सतयुगी कुआं है वहाँ। जी जी जी, बहुत बड़ा कुआं है। हाँ, काफी भारी कुआं है, उसमें हाथी घुस जाए घूमता रहे। जी 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 जी। तो ये बाबा को दूरिया में ठाकुर बाबा थे, कोम के ठाकुर थे जी। हल्के दूरिया में भी ठाकुर हैं। जी। तो इसी तरीका से उनको जानकारी हुई कि उन्होंने बताया कि तुम यहाँ पे रहो, अच्छी जगह है, तपस्या अच्छी हो जाएगी आपकी। तो बाबा दूरिया वालों ने उनकी मदद की वहाँ और अच्छा आश्रम बाबा जी के लिए बनवा दिया। यज्ञशाला भी बनवाया, यज्ञ भी हुए वहाँ। जी जी जी, भंडारा भी होता है वहाँ पर। हाँ जी। जी। अच्छा बाबा जी, जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पर सिद्ध थे पुरुष, तो उनकी कोई ऐसी मतलब सिद्ध वाली घटना मतलब ऐसी कोई हुई हो जो आपके मतलब अनुभव में हो? बाबा आपसे कह देते कि आप चलो, हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। मतलब आपसे कह देते कि आप चलो, हम आ रहे हैं। ये उनपे हनुमान जी की कृपा थी, हनुमान जी महाराज जी की। जी। तो वो वहां से चल आप पहुंचते वाहन से, और वो बिना वाहन के जाके तुमको आगे मिलते। ये महाराज जी के पास थी, ऐसे ही हमारे टापर वाले का महाराज जी के पास थी सिद्धि कि किसी ने नहाते नहीं देखा, कपड़ा सूखे पड़े, सूख रहे, नहाते नहीं देख रहे, के समय नहा रहे हैं महाराज जी। जी जी। अच्छा बाबा, हमने ये भी सुना है जैसे गढ़ा वाले महाराज जी हैं, उनके पास मतलब रात में शेर भी आता था। हाँ, शेर आता था। शेर आता, धूना पे बराबर में बैठ जाते, धूना ऐसे पूरे बैठते थे, ये धूनी बैठे, शेर आके ऐसे बैठ गया साइड में। बैठा बैठा अपने बैठे रहते महाराज जी। अपने उन्हें कोई डर नहीं था शेर से, कभी डरते भी नहीं थे। महाराज जी के पास में शेर ने कभी कोई अटैक नहीं किया, कभी उस आश्रम पे किसी को पकड़ा थपड़ा नहीं। आना तो उसे परिक्रमा किया और चला गया।
मतलब आज भी आता है शेर वहाँ शेर पे? आज भी आता है वहाँ पे, शेर अब भी आता है, लेकिन उसका निर्धारित समय नहीं कि किस समय आता है। आता रोज है? आएगा डेली, 24 घंटा में एक बार उसे आना है, परिक्रमा किया और चला जाए। वो जहाँ पर धुना है। हाँ। अब तो वहाँ पर जाल उल सब लग गया है। हाँ जालू अब तो जो महाराज जी ने सब जालू लगवा लिया अपने हिसाब से। अच्छा, ब्रह्मचारी वाली मणि तो भी लग गया है, हाँ, वहाँ बहुत पे सुंदर मणि है वो। हाँ, जमनिया वाली। वो ताकत जो है, वो शक्ति पहले वाली जो थी बाबा के साथ में ही चली गई। अब कुछ नहीं ऐसा। वो उतनी शक्ति बाबा के पास इसके नहीं है। अच्छा, अब जो ब्रह्मचारी जी बाबा मतलब उनके शिष्य रह रहे हैं, तो उनमें ऐसी कोई है खास बात? इनमें उतनी बड़ी हमने अभी कोई खासियत देखी नहीं। एक तो इनमें ये घमंड है कि अगर आप बुलाओ बुलाए में नहीं जाएंगे। जी। इस संत को नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जाएंगे। अपनी उनके मन में होगी, मन की अपनी इच्छा से गति पर चलते हैं, बाकी किसी को बुलाने से या वैसे नहीं जाते हैं। इलाहाबाद वाले के बेबल वाली माता जी पे आप जो महाराज जी रह रहे थे, कृष्णानंद गिरी जी महाराज जी जी जी। तो उन्होंने मतलब अच्छे संत हैं, इधर पूर्व के हैं रहने वाले, अच्छे संत हैं। उन्होंने आकर के आश्रम को बहुत अच्छा चमका दिया है जी। बेबल माता जी का, लेकिन वो उनके वहाँ भी नहीं जाते हैं। अच्छा, इलाहाबाद में भी नहीं जाते? नहीं जाते हैं। तो अब तो ये तो घमंडी बात है, ऐसी होती है। ये हट करो कि नहीं हम नहीं जाएंगे, तो नहीं जाओगे, मत जाओ। क्या किससे नहीं, संतों का जैसे भंडारा होता तब तो जाना चाहिए। जाना चाहिए, तब बुलाना तो सब भी आते चाहिए। हैं। जी जी जी। तो उन्हें पब्लिक को बुलाएंगे, संतों को बुलाते भी नहीं। संतों को बुलाते ही नहीं है? नहीं, कि जब जाओगे नहीं तो जानते भी नहीं कौन कौन संत कहाँ है। अरे हम नहीं जाएंगे, हम आपको बुलाएंगे तब आप आए, तभी तो जानोगे ना। जी जी। अब हमारे 16 तारीख 17 तारीख को श्री महंत जी का शरीर पूरा हुआ है। अब 17 तारीख को उनका भंडारा है। 17 माह हम लोगों में होता है, 10 जूना खाड़े का। कहाँ पर है? काले बाबा पर? ये नहीं, ये वहाँ है गुलड़िया भूप सिंह वाले में। गुलड़िया भूप सिंह जो है के वहाँ बंडा रोड पे पड़ती है। महाराज जी की शरीर छोड़ रहे थे। महाराज जी ने पूरा शरीर करके 1 से 15 साल की आयु हो गए थे। पुराना शरीर था बाबा। अभी जल्दी में ही छोड़ा है? हाँ, अभी पीछे 2 तारीख में शरीर पूरा हुआ। अच्छा। तो गए थे, समाधि लगवाया है बाबा की। अच्छा, बाबा जब बता रहे हैं जैसे आजकल लोगों की 60 भी नहीं जी पा रहे हैं लोग, तो जो पुराने संत होते हैं जो 115-200 साल जी लेते हैं, तो इसके पीछे कोई कारण होता है क्या? क्या ऐसा देखो, होता है? ये सब भाई आगे फिर वहीं पे बात आई कि सांस रतन धन पूंजी है। संत व्यायाम करता है तो चलते पे काम करते पे सांसें ज्यादा चलती हैं। संत कम सोते हैं, सोने में ज्यादा सांसें चलती हैं। सांस की गिनती हो जाती, पूरी हो गई, उम्र नहीं देखी गई, यहाँ पे सांस पूरी हो गई। तो ये अमूल धन है सांस का हमारा तुम्हारा। अब इसे आप जितना भी खर्च कर दो बेतुक में, कुल मिला के मतलब जितनी सांस बचा ले, जितनी सांस कम खर्च लो, उतनी आज आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी। बैठे 12 चलत 18। देखो सांसों की गिनती में बताते हैं। जी बैठे में 12 सांसें आएंगी, जी चलत में 18 आएंगी, जी। सोच में 36 हो जाती है सोने में, अब विषय वासना में 64 होती है। तो अब इन संत इन बातों से बहुत होते हैं, बड़ी रहते हैं, दूर रहते हैं। जी विषय वासना से चलना करना ये कम से कम करते हैं, हटते ही नहीं। तो उन्हें बैठे ना, ये तो बैठे में तो 12 आप हिसाब लगाओगे, जब इतनी इनकी बचत हो जाएगी, उसमें भी रुक गए सांस तो अपने आप रोक के थोड़ी 1 मिनट 2 मिनट फिर सांस को ऊपर चढ़ा लेते हैं, जी। तो बढ़ेगा, समय बढ़ जाएगा। जीवन तो हाथ में अपने है, बढ़ाना और घटाना है। जितना भी कम कर लो, इतना भी बढ़ा लो। जी जी। अब हमारी अब मानते नहीं लोग अभी, और हमारे साथ के लोग जो थे, हमारे भाई लोग थे, वो सब परेशान हो गए।
चले गए। और मेरी 73 साल की उम्र चल रही है। आपकी 73 साल की उम्र। अच्छा, आपके 73 साल की उम्र चल रही है, कोई ऐसी शरीर में बीमारी या कुछ ऐसा तो नहीं है? नहीं, कोई ईश्वर की कृपा हो जो कुछ भी नहीं पाया। एक बार जो आया था हमारे लीवर में कमजोरी हो गई थी लीवर की, तो इलाज कराई थी। तब से शरीर जब सौंप दिया भगवान को, अब जीना और मरना उन्हीं के हाथ में है। चाहे वो दुख दे चाहे सुखी रखते, वरना हमको दुखी नहीं रखते हैं सुखी।